चीज का कारण ठहरे। धन्यवाद करो सारे जन अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन धन्यवाद करे अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो सारे जन ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आज वो आपके लाइफ के ऊपर आजादी को दे, आज वो आपके लाइफ के ऊपर उसका अनुग्रह को दे। यीशु ने दिया शिफा दिया बहुत यीशु ने दिया शिफा दिया बहुत शिफा शिफा यीशु नाम दे विच रोगी शिफा पांदा यीशु नदी। सही धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। यीशु ने दिया शिफा दिया और उसके आपके लाइफ के ऊपर उसकी आशीष आए और फैल जाए। साइजन धन्यवाद करते हुए बोलो यीशु ने दिया शिफा दिया पांदाए शिफा पांदाए शिफा पांदाए यीशु नाम दे विच रोगी शिफा पांदाए यीशु ने दिया शिफा दिया दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा 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 चले पैंदा लंगेरा भी जदू यीशु कहंदा है 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 यीशु नाम से जन्म दा गूंगा बोल देंदा है यीशु नाम से जन्म दा गूंगा बोल पैंदा है यीशु नाम से जन्म दा गूंगा बोल देंदा है यीशु नाम से जन्म दा गूंगा बोल पैंदा यीशु नाम दे विच मुल्द भी उठे जांदे ने यीशु नाम दे विच मुल्द भी उठे जांदे ने अंधा यीशु कोले आखे अका पांदा है अंधा यीशु कोले आखे अका पांदा है बहांदा है यीशु ने दिया शिफा दिया बहांदा है धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ हाथों को उठाओ। धन्यवाद करो सारे जन आवाज आपको आजाद करे उसकी शिफा की उसकी आजादी की उसकी चंगाई की नदी यहाँ बह रही है। यीशु मसीह के नाम से पानी को उसकी नदी उसकी आजादी को लो अपने लाइफ के ऊपर और आजाद हो जाओ।
छुटकारे को प्राप्त करो यीशु के नाम से। यीशु दरिया शिफा दे। जो आज आराधना करे यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। उसकी शिफा की, उसकी चंगाई की, उसे छुटकारे की नदी आप है रही है। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। मैंने कहा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। उसकी नदी, उसकी छुटकारे की, उसकी चंगाई की नदी यहाँ पे रही है। और यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर एक बीमारियां, हर एक जादू, हर एक टोना आपके लाइफ के ऊपर से खत्म हो जाए। आज जो आपकी लाइफ के ऊपर है, आज यीशु के नाम से खत्म हो। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से खत्म। शिफा दिया बहांदा है, पांदा है, शिफा पांदा है, पांदा देखो शिफा पांदा है, पांदा है, शिफा पांदा है, पांदा है, शिफा पांदा है। यीशु नाम दे विच लोगी शिफा पांदा है। दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, 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 शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा। और मैं देख रहा हूँ आकाश को आपके लिए खुलता हुआ, उसके दूत आपको छू ले, उसकी आत्माएं आपको छू रही है। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां, जादू, टोना खत्म हो यीशु के नाम से। आजाद हो जाओ। नसीब पाया दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा। पागलू दा जदों मस्तो सादे उठे आवेगा, पागलू दा मसा जदों सादे उठे आवेगा, पागलू दा मसा जदों सादे उठे आवेगा, पागलू दा मसा जदों सादे उठे आवेगा। सोचा दे भी ज्यादा काम करे ते दिखावेगा, सोचा तो भी ज्यादा काम करे ते दिखावेगा, सोचा ते भी ज्यादा काम करे ते दिखावेगा, सोचा तो भी ज्यादा काम करे ते दिखावेगा। बारिश पर होंदी, बारिश भी पाती भले मौत से भी होंदे, होंदी बारिश से पाती भले मौत से, हम तो बारिश से पाती भले मौत से भी होंदे, होंदी बारिश से पाती भले मौत से भी होंदे। जदों हाथे ओ जलाली परोंदा, 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 पहोंदा है, पहोंदा है, यीशु नदियाँ से पादियाँ बहोंदा है, आजाद हो जाओ। लपशको लपशको बहोंदा है, बहोंदा है, यीशु नदियाँ से पादियाँ बहोंदा है, बहोंदा है, बहोंदा है, यीशु नदियाँ से पादियाँ बहोंदा है, बहोंदा है, बहोंदा है, यीशु नदियाँ से पादियाँ पौंदा है, शिफा पौंदा है, पौंदा है, शिफा पौंदा है, पौंदा है, शिफा पौंदा है, पौंदा है, शिफा पौंदा है। यीशु नाम दे विच रोगी शिफा पौंदा है, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु। सारे संगठन मत करते हुए बोले, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, 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 दरिया शिफा। सारे संगठन मत करते हुए बोले, ओ दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा।
दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा शिफादा यीशु दरिया शिफादा। अपने हाथों को उठाओ साइजन, अपनी आंखों को बंद रखे उसका धन्यवाद करें। मैं आज देख रहा हूँ उसकी आत्मा आपको छू रही है। अपनी आंखों को बंद रखो, अपने ध्यान को खुदावन की ओर लगाओ। सारी जन और उसका धन्यवाद करते हुए बोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद करते हुए सारे जन। उसका वचन कहता है उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो काम को नहीं कर सकता। वो जैसा पहले काम करता था वैसा वो आज भी काम कर सकता है, उससे बढ़कर वो काम को कर सकते हैं। आज वो आपके लाइफ के ऊपर उस बड़े काम को करे। आपके लाइफ आशीषित हो, आपके फैमिली, आपका काम, आपका फाइनेंस, आपकी हर एक चीज तो यीशु के नाम से आशीषित हो। मैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करके धन्यवाद करते जाओ सारे जन सारे जन सारे जन। थैंक यू जीसस। दुनिया से वादा यीशु दुनिया से वादा यीशु दुनिया से दरिया शिफादा दरिया सारे जन धन्यवाद करें। यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया यीशु दरिया शिफादा। वो आपकी शिफा, वो आपकी आजादी का कारण हो। आज वो आपकी लाइफ के ऊपर बड़े कामों को करने जा रहे हैं। हर एक शैतान, हर एक बीमारियां मैं आपके लाइफ के ऊपर से कैंसिल करता हूँ। हर एक शराब मैं आपके जीवन के ऊपर से कैंसिल करता हूँ। हर एक वो काम जो शैतान ने आपके लाइफ के ऊपर किए हैं, हर एक वो चीजें जो उसने आपके लाइफ के ऊपर बांधी हैं, उसके शिफा के दरिया, उसके शिफा की नदी, उसकी शिफा के कारण वो आज तोड़ दिए जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करो सारे जन। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर। तो परमेश्वर में विश्वास करता हूँ मैं आपकी आत्मा के द्वारा यहाँ लाया गया कि आज आप मुझसे बात कर सकें अपने वचन के द्वारा कि मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों में। धन्यवाद करते हुए सारे जन धन्यवाद करते हुए बैठ जाओ अपने स्थानों में तालियों के साथ। हालेलुया ना हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में। आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज? धन्यवाद करो अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का। तालियों को बजाओ परमेश्वर के लिए ऊंची आवाज के साथ। आमीन। मेरा विश्वास है आज का इस समय आपको सेम न रहने देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज जो बातें आप सुनने वाले हो ये आपके जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ये तुझे आशीषित करेगा आज। आमीन। हालेलुया। वचन कहता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कारण होता है। आमीन। तो मसीह के द्वारा आप सुनते हो और उसके द्वारा आपका विश्वास उत्पन्न होता है। आमीन। और विश्वास को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो सको, तुम परफेक्ट हो सको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, हर एक हालातों में। आज परफेक्शन, आज एक सिद्धता के लिए जो एक रेस है, सिद्धता के लिए एक जो दौर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आपकी लाइफ की वो है वचन। कि आप बाइबल के वचनों को, जो वचन आप सुनते हो यहाँ पर, ये आप अपने जीवन के ऊपर किस प्रकार से लेते हो, आपने किस प्रकार से उसके वचन को सुना और आपने किस प्रकार से उस वचन को अपने जीवन के ऊपर लिया।
हालेलुया। तो कि जब आप गलत वचनों को अपने जीवन के ऊपर लेते हो, जब आप ऐसे वचनों को लेते हो जब परमेश्वर ने आप नहीं रखे, आप उस समय परेशानी में जाना चालू करते हो और आपकी लाइफ रिजल्ट लेस होती है, आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। आमीन। लेकिन जब आप सही वचन को अपनी लाइफ के ऊपर पकड़ते हो और उस पर बने रहते हो, आओ परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाना चालू करता है उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज जरूरी ये नहीं है कि आप उसके वचन को सुने, आज जरूरी ये है कि आप उसके वचन को जो आप सुनते हो अपनी लाइफ के ऊपर लो, आप इस सही वचन को अपने जीवन के ऊपर लो और उसके द्वारा आप आशीषित हो सको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर मैं तैयार हूं, आज मुझसे बातें करें कि मेरा जीवन आपको मन भावना ठहरे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 6वें पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, और मिघानियों के कारण इस्राएल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। आमीन। तब इस्राएलियों ने मिघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इस्राएल के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्वता के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारी सामने से बलपस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनका भय ना मानना, तो कि परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। बाइबल कहती ऐसे लिखा है, तुम जिस देश में रहते हो उनका भय, उनकी चीजों का भय तुम मत खाना, तो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आमीन। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो, परमेश्वर का भय मान, और तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। आमीन। आपको मालूम है इस्राएल बहुत बार बंधुआई में गया, लेकिन इस बार उसकी बंधुआई में जाने का कारण अलग था। इसलिए लिखा, मिघानियों का भय, मिघानियों का अर्थात वो जाति का भय उनकी लाइफ के ऊपर आ गया और वो परमेश्वर पर भरोसा ना लग पाए और वो बंधुआई में चले गए। आमीन। और ऐसी बंधुआई नहीं कि वो बंधुआई में है, वो काम करके, वो मेहनत करते, वो फसल उगाते, वो सब करते, और मिघानी आते और तितलियों के दल के समान आते, और जो कुछ उनने जमा किया होता, जो कुछ उनने मेहनत की होती, वो सारी चीजें उनके पास से ले जाते। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है आज? तो ये एक अलग प्रकार की दासत्वता थी, ये अलग प्रकार की गुलामी थी जिससे इस्राएल जूझ रहा था, और आज शायद आप इस प्रकार की दासत्वता में हो, आप इस प्रकार की बंधुआई में हो। आमीन। क्योंकि मेहनत का फल, ऐसा लिखा है कि जो एक व्यक्ति बोता है वो उसके फल को खाने पाता है। वचन कहता, धर्मी जन जो मेहनत उसने की है उसको वो खाएगा। आमीन। धर्मी जन, द्वितीय वचन कहता है कि वो जो कुछ वो मेहनत करता है, जो कुछ जो बोता है वो उसको खाता है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? तो एक शैतान आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है और बहुत से लोगों के लाइफ के ऊपर वो काम करता है जो मेघानियों के समान होता है, और वो आपकी मेहनत जो आप करते हो वो उसको वो खत्म करना चालू करता है आपकी लाइफ के ऊपर से। कितनों को आज समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? मेघानियों के साथ वो एक ऐसी दासत्वता में थे कि वो तितलियों के समान उनके ऊपर आते थे और उन्हें ले जाते थे, और वो डलते थे उनसे, और वो कभी उनने सामना नहीं किया, वो हार गए उनसे। और आमीन। कितने समझ लें उनकी गुलामी का कारण क्या था? कहो, डर। आमीन। आज आपकी गुलामी का कारण आपके लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर केवल एक चीज है, और वो है डर। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहे हैं? वो डलते थे मिघानियों से, और वो मिघानी बार बार उनसे जीत जाते थे। आमीन। हालेलुया। गोलियत के बारे में ये नहीं लिखा कि उसने किसी कितने हजार को मार दिया, इतने लाख को मार दिया, लेकिन लिखा कि जितने इस्राएल के लड़ने वाले थे सब उससे डरा करते थे। आमीन। वो परिस्थितियों से और गोलियत से इसलिए नहीं जीत पाले थे जो कि उनके पास दल था।
आमीन। कितनों को समझ में आया? और यही चीज यहाँ काम कर रही है। जब आप दल में होते हो तब परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाता, बजाय इसके कि आप उसके साथ हो। वो आपके साथ है, आप चर्च में हो, आप प्रार्थना में हो। मेटल नहीं करता, मेटल करता है दल। आप जिस चीज के लिए भयभीत होते हो उस चीज में शैतान काम करता है। आमीन। तो कई बार जब मैं प्रार्थना से उठता हूँ और मेरी लाइफ के ऊपर ऐसा वो जो मैं प्रार्थना की होती है उसका फल मेरे पास नहीं आया होता, लेकिन एक चीज गायब हो चुकी होती है और वो है दल। आमीन। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं दलता, और दलने वाला व्यक्ति को शैतान कभी भी रोक सकता है प्रार्थना करने से। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? एक दलने वाला व्यक्ति को शैतान कभी भी रोक सकता है प्रार्थना करने से, लेकिन एक सच्ची प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं दलता। आमीन। दलने वाले के लिए, दलने वालों की प्रार्थनाओं को रोकना ही शैतान के लिए बाएं हाथ का खेल है, वो आसानी से रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? एक सच्ची प्रार्थनाएं दल को खत्म करती है आपकी लाइफ से, जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है आपके जीवन के ऊपर। आमीन। आपके फ्यूचर का दल आपके पास हो, आपके बच्चों का दल आपके पास हो, आपकी जॉब का हो, आपके फाइनेंस का हो, आपके कर्जे का हो, आपका किसी भी प्रकार का दल हो, अगर वो दल आपके पास है आपकी प्रार्थनाओं करने के बावजूद भी, तो आपकी प्रार्थनाएं अनसक्सेसफुल है और उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आना। आमीन। क्योंकि एक सच्ची प्रार्थना जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, जब एक सच्ची प्रार्थनाओं के साथ आप फास्टिंग में जाते हो, आप प्रार्थना में जाते हो, वो सबसे पहले आपकी लाइफ के ऊपर से दल खत्म करता है। क्योंकि जहां दल होता है वहां परमेश्वर काम नहीं कर सकता। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर उनके साथ था, उनने गलतियां नहीं की, उनने ये नहीं किया। उनकी लाइफ के ऊपर केवल एक गलती हुई, और वो ये कि वो दलते थे उनसे, क्योंकि उनकी सेना बहुत थी, उनके पास बल बहुत था, वो संख्या में बहुत सारे थे, उनके पास शायद ज्यादा घोड़े थे, ज्यादा हाथी थे दलने के लिए, उनके पास ज्यादा हथियार थे, उनके साथ जो दलते थे वो दानव जैसे थे, मालूम नहीं, लेकिन वो दला करते थे उनसे। और वो बंधुआई में थे, ऐसी बंधुआई में जहां बार बार शत्रु उनके ऊपर आता, उनको लूट कर ले जाता, उनके पास कुछ ना छोड़ता। आमीन। जब आपकी लाइफ के पास दल होता है, शैतान आपकी लाइफ पे टाइम टू टाइम आता है और आपकी लाइफ से आपके आशीषों को छीनता जाता है। आमीन। तो आप जिन चीजों में आज डलते हो वहां शैतान आपकी लाइफ में बार बार अटैक करता है और आपकी आशीष को छीन लेता है। और फिर आप सोचते, और फिर आपके मन में आता है कि परमेश्वर मैं चल जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर शैतान कैसे मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, कैसे शैतान मेरे बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, कैसे वो मेरी हेल्थ में, मेरे स्वास्थ्य में काम कर रहा है, कैसे वो मेरे फाइनेंस में काम कर रहा है, वो कैसे काम को कर रहा है। और रियल जो कारण निकल कर आएगा आज अगर आप देखो अपनी लाइफ के ऊपर, वो होगा दल। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है? तो कि जहां दल है वहां परमेश्वर को काम करने से आप रोकते हो, लेकिन जहां दल नहीं है वहां परमेश्वर काम करना जानता है, वहां परमेश्वर काम करता है। आमीन। लोगों को लगता है विश्वासी से काम हो जाते हैं, अगर आपके लाइफ के ऊपर सच्चा विश्वास है आपकी लाइफ से दल भी खत्म होगा। आमीन। क्योंकि जब आपको मालूम है कि कुछ होने वाला है तो आप दलोगे नहीं। जब आपको विश्वास है कि परमेश्वर कुछ आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर करने वाला है, आप दलोगे नहीं। आपके हालातों से, आपकी सिचुएशन से, आपकी बीमारी से, आपके किसी भी प्रकार की चीजों से, और आप परमेश्वर के कामों को वहां देखोगे। आमीन। कितने आज समझ लें? हालेलुया। आमीन। दुनिया में बहुत सी अनट्रीटेबल, मतलब उसका जिसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियां हैं। आमीन। और जहां जहां दल काम करता है वहां वहां आप हाल जाते हो अपनी बीमारियों से, अपनी चीजों से, चाहे वो कैसी भी क्यों ना। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब आपके जीवन के ऊपर से दल खत्म होता है, आप जीतना चालू करते हो अपने जीवन के ऊपर हर एक लड़ाई। आमीन। ऐसे लिखा, वो दल गए और मिखानी बार बार आते थे और उनको पकड़कर उन्हें वापस से कंगाल कर देते। उनके पास से जो कुछ उन्हें कमाया होता, जो कुछ उन्हें उगाया होता, सब कुछ ले जाते थे, उनके पास कुछ ना बचता था। आमीन। कितने आज समझ लें? हालेलुया। जो आपकी लाइफ के पास सब कुछ सही होता है लेकिन दल भी होता है, आप हालना चालू करते हो अपनी बीमारियों के आगे, अपनी हालातों के आगे, अपनी लाइफ के हर एक उस लड़ाई के आगे जो आपने लड़नी है, और आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके दल में काम नहीं करता। आमीन। वो आपके विश्वास में काम करता है। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है? आज दल आपकी लाइफ का शायद बिगेस्ट कारण हो सकता है।
कि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन के ऊपर नहीं देख पा रहे, क्योंकि दल आपकी लाइफ के ऊपर है कि मेरी लाइफ के ऊपर ऐसा ना हो जाए, मेरे लाइफ में ये ना हो जाए, आने वाले समय में ये ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए, मेरे जॉब में ये ना हो जाए, मेरे बिजनेस में ये ना हो जाए, मेरी लाइफ के ऊपर ये ना हो जाए। आमीन। एवरी डे जब आप उठो प्रार्थनाओं में अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट को रखो, एक सकारात्मक विचार को रख के जाओ कि आपके साथ जो कुछ होने वाला है वो सब बेस्ट होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और वो भलाई आप अपने जीवन के पल देखते हो। आमीन। धर्मी जन अपने मालूम में क्यों नहीं डलता? इसलिए नहीं कि वो इंसान नहीं है, वरन इसलिए कि उसके पास वचन है जिससे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब मैं वो दाऊद ने इस प्रकार से लिखा भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। आपकी लाइफ के पल जब ऐसे हालात आते हैं, एक सच्चे क्रिश्चियन को वचन याद आते हैं और एक जो ऐसा मसीह है जो बाइबल से दूर है, एक ऐसा मसीह है जो पता नहीं कि बाइबल क्या कहती है, ऐसा मसीह जो जलने वाला है, उसको वचन याद नहीं आते, उसको सारी चीजें उसके अलावा याद आने लगती है। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको शायद मालूम होगा ये कहाँ लिखा है, लेकिन जब आपकी लाइफ के पल हालात आए, आपने कितनी बार इस वचन को बोला अपनी लाइफ के ऊपर? आमीन। कितने आज समझ रहे हैं? आज वचन जानते सब हैं, उसका इस्तेमाल करना थोड़े जानते हैं। आमीन। ये मानो ऐसा है, आपको सबको पता है तलवार कैसी होती है, बंदूकें कैसी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, उसका रिलोड करना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता। बाइबल भी आज बहुत से लोगों के लिए ऐसी हो जाती है कि उनके पास है तो उन्हें पता तो है, यहाँ से वो अच्छे वचन सुन के को जा लें, यहाँ से तो सुनते तो जा लें कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा। आमीन। अपने मनों में उदास ना हो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मत डर, बाइबल कहती है 366 बार हर एक दिन के लिए वो आपसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। आमीन। लेकिन आपकी लाइफ के पल जब हालात आते हैं, जब आपने सोचना होता है कि आज मैंने अब डरना है, कि मैंने सामना करना है और मैं जीतूंगा। आमीन। हालेलुया। आपकी 99% फाइट वहीं खत्म हो जाती है जब आपके जीवन से डर निकलता है और विश्वास आता है कि मैं अब कुछ नहीं होगा मुझे, मैं आशीषित होऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाकी 1% बस होना बाकी होता है, बाकी सारा कुछ तो हो चुका होता है, बस आपकी आंखों के सामने नहीं आया हो चुका होता है। आमीन। बस आपकी आंखों के सामने नहीं होता, बाकी सारा कुछ हो चुका होता है, जो आपकी लाइफ के पास एक डर खत्म हो जाता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब डर आपके जीवन के ऊपर बना रहता है, आपकी लाइफ परमेश्वर के आगे नहीं होती, आप हमेशा अपनी लाइफ को डर में व्यतीत करते हो, परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाता। उस क्षेत्र में आपको मालूम है, मैंने इस लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में आशीषित है लेकिन अपने स्वास्थ्य में वो बीमारी है। आमीन। जो अपने स्वास्थ्य में आशीषित है, जो उनके पास वचन है, लेकिन अपने फाइनेंस में वो आशीषित नहीं है। कारण क्या है कि जिस क्षेत्र में आपकी लाइफ के दल होगा, उस क्षेत्र में हमेशा शैतान आपको डालता रहेगा। आमीन। तो फाइनेंशियली स्टेबल लोग भी हैं जो अपनी हेल्थ से परेशान है, ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वो उसी से परेशान है, हेल्थ उनकी सही है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? तो कि जिस विषय जो चीज आपके पास नहीं होती, उस चीज को लेकर आपके पास डर होता है और वो डर आपकी लाइफ, आपकी परेशानियों को बनाए रखता है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? जिस चीज का क्या कमी होगी, उस चीज में आपके जीवन के पलदलों को डालता है। हालेलुया। कितने समझते हैं आज? हाँ कि नहीं? हालेलुया। कितने आज के वचन को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? ऐसा लिखा, इस्राएलियों के ऊपर भय था। आमीन। कि वो आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आएंगे और सारा कुछ ले जाएंगे, वो आएंगे हम उनका सामना नहीं कर सकते, वो आएंगे हमारे पास से ले जाएंगे हमारी चीजों को, हमारी संपत्ति को, हमारे घराने को वो ले जाएंगे बंदी बना के, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आमीन। और ये दल ने उन्हें गुलाम बनाए रखा था उस चीज का। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है? हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर का वचन आज आपके पास आता है, वो आपसे क्या कहता है, हम इसके आगे पढ़ेंगे। न्यायों की किताब में आगे से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस ब्रांज वृक्ष के गले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए डाल रहा था कि उसे मेखानियों से छुपा रखे। आमीन। वो डर रहा था और वो छुपा रहा था। वापस से क्या?
गेहूं को, अनाज को, कि अभी ये आएंगे और ले जाएंगे। इसके पहले कि वो आके ले जाएं, थोड़ा तो छिपा लो कि भाई 6 महीना चल जाए, 1 साल चल जाए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पलती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मेघानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। कितने समझ लें? पहली चीज जो दूत ने आकर उससे कही वो था, हे शूरवीर शूरमा, अर्थात हे शूरवीर, हे बलवान। क्योंकि परमेश्वर ने उनकी लाइफ से अगर काम करना था तो उनके जीवन के ऊपर से डर को खत्म करना था। इसलिए परमेश्वर ने वचन को उनके लाइफ के ऊपर बोला और कहा, हे शूरवीर शूरमा, आमीन, अर्थात हे बलवान, तू शूरवीर है, तुझ में ताकत है, तू इन चीजों से, तू मेघानियों से, अपने शत्रु से हार नहीं सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है। परमेश्वर आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि अगर हमें अपनी फाइट को जीतना है, अगर हमें अपनी लड़ाइयों को जीतना है, तो हमें जरूरत होगी हमारे जीवन के ऊपर से डर को निकालने की। और परमेश्वर के दूत ने आकर सीधा यही बात उससे कही कि हे शूरवीर शूरमा, अर्थात तू शूरवीर है, तू ताकतवर है, तू अच्छा है, तू ताकतवर है और तू छुपकर नहीं रह सकता। हमें उसकी लाइफ से उन्हें डर को निकालने की कोशिश की और वो बोलता है, प्रभु हमारी विनती सुन ले। हमारे पुरखा बोला करते थे, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है। बाइबल बोला कहती है, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है। वो कर कुछ नहीं लाया, उसने हमें त्याग दिया है, हमारे हालात के भरोसे छोड़ दिया है। कितनों को आज समझ में आ रहा है? उनकी विपत्तियों का कारण ये नहीं था कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, उनकी लाइफ का कारण ये था कि उनकी लाइफ के ऊपर दल आ गया। और परमेश्वर दल से नफरत करते हैं। अपने बाजू वाले को, परमेश्वर दल से नफरत करता है। अपने जीवन में सिर्फ एक चीज से दलो और वो है परमेश्वर से। आमीन। कितनों को समझ में आ रहे हैं? और वो आपको किसी और से दलने की इजाजत नहीं देता। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपके सामने 1 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, वो 1 मार्च से आएंगे और 7 मार्च से भाग जाएंगे और आपको कोई छू नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। आमीन। लेकिन जब दल आपके लाइफ के ऊपर होता है, जब आप दलना चालू करते हो अपने जीवन के ऊपर, जब आप परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखते हो कि उसका वचन आपके लिए क्या कहता है। आमीन। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कुछ गति ना होगी। वो मेरी रखवाली करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे उठाने वाला परमेश्वर, मुझे सही जगह पर ले जाने वाला परमेश्वर है। ये बाइबल का वचन कहता है। इसको मैं अपने जीवन के ऊपर प्लान करता हूँ और करती हूँ। मैं आशीषित होऊंगा, मेरा प्लान आशीषित होगा, मेरा घर आशीषित होगा, मेरा स्वास्थ्य आशीषित होगा, मेरा फाइनेंस आशीषित होगा, हर एक चीज मेरी आशीषित होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब आपकी लाइफ के ऊपर ये रवैया होता है आपके जीवन का, आप हमेशा आशीषित होते हो। जब आपकी लाइफ के ऊपर दल नहीं होता, आप हमेशा आशीषित होते हो और शैतान कभी आपको लूट नहीं पाता, वो आपके जीवन से कभी आशीषों को छीन नहीं पाता जब दल आपके पास होता है। आमीन। कितने आज समझ ले, हाँ कि नहीं? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भले जो जिनने बिजनेस करना चालू किया, एकदम सुने पला प्रॉफिट हुआ 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, और वो डर गए कि इतना सारा पैसा अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनका पैसा जाना चालू हुआ, उनका बिजनेस खत्म हो गया। कितनों को आज समझ में आ रहा है? क्योंकि जब दल आपके ऊपर आता है, चाहे परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हो, लेकिन दल आपकी आशीषों को चलाना चालू कर दे। आमीन। आज अगर यहोवा का ऊपर आपका विश्वास है, अगर आज परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, डरो मत, क्योंकि वो आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ साथ खड़ा है। हालेलुया। कितने समझ लें आज? इधर मत त्याग, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की पहचान है, वो इस प्रकार से कामों को करता है। बोलता परमेश्वर बाइबल में क्या बड़े काम को नहीं देखे? क्या यहाँ पर और बड़े काम नहीं होते? तो परमेश्वर आपके लिए कामों को क्यों ना करेगा? आपकी लाइफ से आपने बस डर को निकालना है और आप ऐसे बड़े कामों को देखोगे जो किसी ने नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ लें? आज ऐसी जगहें हैं जहां मिनिस्ट्री करने से लोग डलते और वहां काम नहीं होते हैं। आज आपकी लाइफ के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग डलते और वहां काम नहीं होते, कि जहां जहां दल होता है वहां परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन जहां दल को हटाकर हम आगे बढ़ते हैं, वहां परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करना चालू करता है और शैतान हारता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने आज समझ लें इस बात को? तो आपका दल जब खत्म होगा, आप वहां काम को कर पाओगे। आपकी लाइफ से जब दल खत्म होगा, आपको परमेश्वर का वचन याद आएंगे कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं दल
डरूं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि शत्रु मुझे छू लेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है उसके स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरे साथ साथ ले, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, किसी चीज से तुझे ठेस ना लगेगी। परमेश्वर तेरे साथ साथ है, उसका अनुग्रह तेरे जीवन के ऊपर बना रहेगा। तो आशीषित होगा अपने घर में, अपने घराने में, अपने काम में, अपनी हर चीजों में। और शत्रु, शैतान, दुश्मन, शैतान, कोई चीज, कोई जादू, कोई टोना, कोई श्राप तुझे नीचे ना ला पाएगा, तुझे श्रापित ना कर पाएगा, तुझे बदनाम ना कर पाएगा। परमेश्वर तुझे उठाता जाएगा और आशीषित करेगा। आमीन। और ये आशीषें आपके लिए हैं, लेकिन तब जब आपकी लाइफ के ऊपर दल नहीं है किसी और चीज का। आमीन। जब दल खत्म होता है मिनिस्ट्रियां बननी चालू होती हैं। जब दल खत्म होता है तब आप आशीषित होने चालू होते हो। जब दल खत्म होता है आपकी बीमारियां जानी चालू होती हैं। जब दल खत्म होता है आपका फाइनेंस उठना चालू होता है। जब दल खत्म होता है आपकी लाइफ के हर एक लिखे हुए काम जहां दल ने काम किया है वहां परमेश्वर काम करता है, आपको उठाना चालू करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आज अपने दल को लो और यहाँ छोड़कर चले जाओ। बोला मैं नहीं डरता किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी शैतान से, किसी जादू से, कोना से, किसी निप्पू से, किसी मिर्ची से, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ थे और वो मेरे को विजय दिलाने वाले हैं। हालेलुया। कितने आज समझ लें, मैं नहीं डरता मेरे खिलाफ कितने खले हैं, क्योंकि मेरे साथ जो एक खला है उसके पास इतने स्वर्गदूत उसने मेरे लिए दिए हैं और उसका एक स्वर्गदूत मेरे साले शैतान की अंधकार की ताकतों को तोड़ सकता है, बांध सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आज लोग दल जाते हैं छत पर, ये मिला, ये निप्पू मिला, ये मिर्ची मिला। अरे परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर दल है वो काम करेगा, अगर दल नहीं है बाइबल का वचन कहता निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा और भावी खिलाना इस्राएल पर कोई मतलब नहीं लगता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम भावी खिलवाओ यहूदा पर, भावी खिलाने का मतलब आपको पता नहीं है, वारिन जो आप समझ रहे हो, भावी मतलब एक दुष्टात्मा हुआ करती थी, हाँ, जो श्राप दिया करती थी उस टाइम पे लोगों को। आप मैं सिंपल भाषा में आपको समझा लूं। आमीन। हालेलुया। कितने समझ लें। तो ये ऐसा हुआ करता था, वो किसी आत्मा को बुलाया करते थे, उसको बोला करते थे, जो आज के समय का जादू तो आप बोल सकते हैं। आमीन। याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, कोई जादू नहीं चलता, कोई टोना नहीं चलता, कोई चीजें नहीं चलती, लेकिन परमेश्वर आपके साथ साथ होते हैं। आमीन। कितने आज समझ लें। लेकिन ये तब जब दल नहीं है। आज बाइबल के वचन आपके ऊपर काम क्यों नहीं कर ले? क्योंकि दल है। जहां दल है वहां परमेश्वर काम नहीं करता। जहां दल गायब होता है वहां परमेश्वर काम करता है। आमीन। कितने समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि बाइबल आपका सबसे ज्यादा जो एक चीज करने से बाइबल आपको मना करती वो ये है कि मत डर। आमीन। पुराने नियम से लेते हुए नए नियम तक आखिर तक यही परमेश्वर बोलता जाता है कि मत डर, मत डर, मत डर। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं? जहां डर है वहां परमेश्वर नहीं, और जहां परमेश्वर है वहां डर हो ही नहीं सकता। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? आपको मालूम है पुराने समय में राजाओं के सामने मुंह लटका कर उदास होकर जाना मना था। पता है मालूम कारण क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये था अगर आप राजा के सामने भी उदास होकर जा रहे हो, इसका मतलब आप राजा को ये बता रहे हो कि मैं एक ऐसी परेशानी में हूं जिसमें राजा तू भी कुछ नहीं कर सकता और इसलिए मैं उदास हूं। ये राजा का अपमान करने जैसा था, इसलिए राजा नफरत करते थे इस चीज से कि कोई उनके सामने मुंह लटका कर जाए। आमीन। तो अगर आप परमेश्वर के सामने जाओ दल के साथ लटका कर कि परमेश्वर आपको मालूम है मेरे हालात ऐसे, हाँ, आप अपमान कर लो कि परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दल रहे हो, आप अपमान कर लो परमेश्वर का कि परमेश्वर तू कुछ नहीं कर सकता, हाँ, और मेरा दलना ही सही है, मेरा यही सोचना सही है कि अब मेरा क्या होगा। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रही है ये बात? लेकिन जहाँ दल नहीं होता वह परमेश्वर विजय दिलाता है। आमीन। ऐसे का तित्तियों के समान मेघानियों की सेना थी। जब गिदोन से परमेश्वर ने बातें की, आगे गिदोन तैयार हुआ, उसने लोगों को तैयार किया, परमेश्वर ने छाटता गया और आखिर में 300 लोग बच गए। हाँ, परमेश्वर ने बोला अब जाकर उनसे लड़ाई कर, और 300 लोगों ने जाकर लड़ाई की और उनको ऐसा मारा, उन्हें लतेड़ कर वो भगा कर आए। आमीन। हालेलुया। कितने समझ रहे हो? और गिदोन की लाइफ टाइम उसके ऊपर कभी मेघानियों ने फिर उस पर जीत नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ साथ बना रहा और उसके लाइफ के ऊपर से दल खत्म हुआ।
आमीन। कितने समझ रहे, उसने राजा को पकड़ लिया, उसने बोला परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथ में किया है। आमीन। उसकी लाइफ से ऊपर से जब दल खत्म हुआ, 300 ही काफी थे उस तित्तियों की जैसी सेना को हराने के लिए। आपकी लाइफ के ऊपर से दल खत्म होगा, आपकी लाइफ के जितने ही बड़े जो काम है वो कुछ देर में होने चालू होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने आज समझ रहे मुझे इस बात को। तो आप जो चीज के बारे में दलते हो, आप वहां परमेश्वर को एब्सेंट देखते हो, और जहां आप परमेश्वर के दल रखते हो और संसार का नहीं रखते, वहां परमेश्वर आपकी मदद करना चालू करते हैं। आमीन। तो उसके वचन को लो अपनी लाइफ के ऊपर। आमीन। अपने दल को निकालो, आपकी लाइफ के ऊपर से रख दो यहाँ पर कि मेरा ये क्या होगा, मेरी इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। आमीन। शायद रखो उस दल को और विश्वास करो कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। वो कहता है मत दल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जहां दल होगा वहां परमेश्वर नहीं, और जहां परमेश्वर है वहां दल। हालेलुया। कितने आज समझ चुके हैं इस बात को। बस वचन को निकालो, याद रखो जब दल आए तब आपने कौन से वचन बोलने हैं। आमीन। और उस वचन को बोलो, आप विजयी हो गए अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ चर्च। हालेलुया। अपने घुटनों पर आ जाओ।